हरियाणा की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बताते चले कि सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में विजय वर्धन ने हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर शपथ ली, जबकि रिटायर्ड आईएएस एसएस फुलिया ने आयुक्त के तौर पर शपथ ली है। और आपको बताते चले आरटीआई का मकसद सरकार के काम में पारदर्शिता लाना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएं। फरीदाबाद में लेगीज विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में डिग्रियां वितरित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को डिग्री देकर के और मेडल पहनाकर सम्मानित किया। वह राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभी छात्र और छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं बल्कि नौकरी देने के लिए करनी चाहिए। I pray they be admitted. By virtue of the authority vested in me as the Vice Chancellor of the India Vidyapeeth, I admit the department. Technology, radiology, medical imaging technology and communication design, courses. हरियाणा में जो यूनिवर्सिटीज है, वो यूनिवर्सिटीज के अंदर हम लोग ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ही ज़्यादा प्रयास करने का जो हमारा न्यू मॉड ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, उसके माध्यम से जो हमारी पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसमें दो मुद्दे प्रमुख हैं। एक है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और दूसरा है लोकल बेस्ड टेक्नोलॉजी से नए प्रोडक्ट्स को जो है, जो रिसर्च विद्यार्थी है वहाँ जो है प्रयोग करना चाहिए। केवल पढ़ने का, केवल डिग्री लेने का नहीं, जो कुछ भी रिसर्च किया है वो जो है जमीन पर होना चाहिए। लैब से लैंड तक बोलते हैं, लैब से लैंड तक होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी जो विषय बताए, लोकल और वोकल बनना चाहिए, यानी ग्लोबलाइजेशन तक पहुंचना चाहिए। उस दृष्टि से सारा हमारा जो भी शिक्षा की जो नीति है, वो नीति में हम परिवर्तन कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में प्रदेश भर के जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली। बैठक के बाद सीएम ने पीसी की। सीएम ने इस दौरान लैंप नेशनल ट्रेजरी कहानी का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे चाणक्य ने अपने निजी काम के लिए राष्ट्रीय संपदा का इस्तेमाल ना करके निजी संपदा का इस्तेमाल किया, वैसे ही हमें सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रोकने के साथ साथ चरित्र निर्माण करना होगा। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई हाई पावर कमेटी के गठन का भी ऐलान किया है। एक हाई पावर्ड कमेटी अगेंस्ट करप्शन हमने ये आज बनाई है, जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी वो इसके चेयरमैन होंगे और उनके साथ अदर मेंबर्स एफसीआर, एसीएस होम, एडीजीपी सीआईडी, डीजीपी और डायरेक्टर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, डीजी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो। तो ये सब उसके अलग मेंबर होंगे और इनकी भी महीने में एक बार मीटिंग हुआ करेगी, ताकि इस प्रकार की शिकायतों का ठीक निवारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कहीं कोई कठिनाई आ रही होगी या कहीं ढिलाई होगी तो उसको दूर करने का काम ये जो स्टेट हाई पावर कमेटी होगी अगेंस्ट करप्शन, ये उसकी देखरेख करेगी।
और गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेदांता अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी। गुरुग्राम से बड़ी खबर, आतंकवादी हमले की धमकी दी गई है। फोन करके मेदांता प्रबंधक को धमकी दी गई है। धमकी भरे कॉल के बाद हरकत में आई पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने मेदांता अस्पताल को बम से उड़ाने की यहां पर धमकी मिली। आतंकवादी हमले की धमकी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से फोन कॉल करके सूचना दी गई है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मेदांता अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकवादी हमले की दी गई है धमकी। धमकी देने वाले अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। धमकी भरे कॉल के बाद हरकत में आई पुलिस। पुलिस ने अस्पताल में चलाया चेकिंग अभियान। धमकी देने वाले अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मेदांता अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आतंकवादी हमले की धमकी दी गई है। फोन करके दी गई मेदांता प्रबंधक को धमकी। पुलिस ने अस्पताल में तलाशी अभियान चलाया है। मेदांता अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं, पुलिस ने अस्पताल में तलाशी अभियान चला रखा है। मेदांता अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। फोन करके दी गई मेदांता प्रबंधन को धमकी। फोन कॉल कर दी गई फर्जी सूचना। पुलिस का कहना है कि फर्जी सूचना दी गई है। पुलिस ने अस्पताल में तलाशी अभियान चलाया। गुरुग्राम से बड़ी खबर, मेदांता अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। आतंकवादी हमले की यहां पर धमकी दी गई है। फोन कॉल कर दी गई फर्जी सूचना। धमकी भरे कॉल के बाद हरकत में आई पुलिस। पुलिस ने अस्पताल में तलाशी अभियान चलाया। आतंकवादी हमले की यहां पर धमकी दी गई है। फोन करके मेदांता प्रबंधन को धमकी दी गई है। तो आपको बताते चले, गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मेदांता अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। फोन करके दी गई मेदांता प्रबंधन को धमकी। पुलिस ने अस्पताल में चलाया तलाशी अभियान। फोन करके दी गई मेदांता प्रबंधन को धमकी। धमकी देने वाले अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। गुरुग्राम से बड़ी खबर, आतंकवादी हमले की धमकी दी गई है। और इसी बीच आपको चंडीगढ़ से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर हाई पावर परचेस कमेटी की बैठक हुई है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाई पावर परचेस कमेटी की हुई बैठक। जेल मंत्री और कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक के बाद बोले कृषि मंत्री जेपी दलाल, 5.25 करोड़ के एलईडी बल्ब खरीदने की मंजूरी मिली। हाई पावर परचेस कमेटी की अहम बैठक का आयोजन किया गया। जेल मंत्री और कृषि मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। बैठक के बाद बोले कृषि मंत्री जेपी दलाल, इस वक्त की बड़ी खबर, 5.25 करोड़ के एलईडी बल्ब खरीदने को मिली मंजूरी। महंगाई के खिलाफ जेल मंत्री और कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक। बैठक के बाद बोले कृषि मंत्री जेपी दलाल, 5.25 करोड़ के एलईडी बल्ब खरीदने को मिली मंजूरी। जेल मंत्री और कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक के बाद बोले कृषि मंत्री जेपी दलाल, 5.25 करोड़ के एलईडी बल्ब खरीदने को मंजूरी मिली। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी तंज कसा गया है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। रुक कर लेते हैं खबरों का। हरियाणा विधानसभा में विधायक एनआईटी
नीरज शर्मा ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, जो फिलहाल हरियाणा की राजनीति के केंद्र में आ गया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति अपने जीरो टॉलरेंस को दर्शाया और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंदर तो नहीं दिया, पर फिर भी मैं एक चीज कहूंगा कि कम से कम आपकी भाई बेटे ने ऐसी आवाज उठाई जिससे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को ये संज्ञान तो हुआ कि हरियाणा में भ्रष्टाचार भी कोई समस्या है, भ्रष्टाचार की वजह से भी लोग दुखी हैं। और आज मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनाई है। और अंत में आप सबके माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी इस नमूने को देख के ऐसा नमूना पेश कर दो हरियाणा के अंदर कि रात को भ्रष्टाचारी सो नहीं पाए। ऐसी सख्त कार्रवाई कर दो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो पूरे हिंदुस्तान में इस नमूने जो मांग है। तो यहां पर आपको बताते चले, एनआईटी के जो विधायक है उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कहा है कि इस तरीके का अभियान चलाना चाहिए और इस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी अधिकारी यहां पर भ्रष्टाचार ना कर सके। तो भ्रष्टाचार को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सख्त नजर आ रहा है। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और साफ तौर पर आपको यह भी बताते चले कि अब हर महीने प्रेस मीटिंग की जाएगी। आइए रुक कर लेते अगली खबर का। इनेलो नेता अभय चौटाला कैथल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रुके, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि हरियाणा में जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है, ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जो भ्रष्टाचार से अछूता हो। वहीं इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला परिवार तथा ताऊ देवीलाल के नाम पर एक कलंक है, इसलिए वो उन पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। जितना भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, रजिस्ट्री घोटाला, आज सरकार नहीं है, आज तो प्रदेश में लुटेरों का एक गिरोह है जो सत्ता में बैठा है, दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगा हुआ है। हैरानी की बात है, जब इनकी पोल खोली जाती है, जब कोई मेरे जैसा सबूत के साथ खड़ा होता है बोलने के लिए, तो स्पीकर उनके इशारे पे फिर उसको बैठने पे मजबूर करता है। तुम्हारे पास स्वयं मेरे ख्याल इस डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कोई और आदमी नहीं है, और खास करके हमारे परिवार का कोई आकर के आपसे बात करता है तो इनका जिक्र जरूर करते हैं। मैं ऐसे लोगों का जिक्र नहीं करता, ना ऐसे लोगों पर टिप्पणी करता जिन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम को कलंकित किया है। पेट्रोल डीजल के दाम हफ्ते में तीसरी बार बढ़ाए गए। शुक्रवार को तेल कंपनियों ने एक दिन की राहत के बाद पेट्रोल की कीमत 80 पैसे और डीजल की कीमत 80 पैसे बढ़ा दी है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। अब दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर बिकेगा और 89 रुपए 7 पैसे डीजल यहां पर बिकेगा। और पूरे देश में मंगलवार को बुधवार को लगातार 2 दिन पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाए गए। मंगलवार को डीजल पेट्रोल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे और मुंबई में 85 पैसे महंगे हुए। गुरुवार को पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में इजाफा हो गया। दिल्ली में सीएनजी के दाम 50 पैसे प्रति किलो और पीएनजी के दाम 1 रुपए प्रति किलो बढ़ाए गए। तेल कंपनियों ने मंगलवार को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भी 50 रुपए का इजाफा किया था। दामों में बढ़ोतरी के बाद बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 14.2 किलो का बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर ही पहुंच गया था। तो आपको बताते चले, महंगाई का कहर लगातार जारी है और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ करके रखी है। आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं। तो 4 दिनों में तीसरी बार बढ़े दाम। दिल्ली में 97 रुपए 81 पैसे पेट्रोल और 89 रुपए 7 पैसे डीजल पहुंच गया है। तो पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है।
तो आपको बताते चले, लगातार यहां पर महंगाई की मार से जनता का बुरा हाल है। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी इजाफा हुआ और आज फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तो यहां पर पब्लिक को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। लगातार महंगाई की मार से जूझना पड़ रहा है आम जनता को। महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम बता रहे हैं कि क्या कुछ रेट है। मुंबई में 112 रुपए रेवाड़ी में बढ़ती महंगाई को लेकर के कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएलए रंगा ने विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस कार्यकर्ता और विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे और सीटीएम के जरिए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और आम लोगों का जीना दूभर हो चुका है। इस बार पेट्रोल डीजल के हर दिन 80 पैसे बढ़ा रही है, हर दिन सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है। उस पूरे देश स्तर पर महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जिला स्तर पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाए, धरना प्रदर्शन दिया जाए, केंद्र सरकार को जगाया जाए, बीजेपी सरकार को जगाया जाए और एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाए कि इस महंगाई को कम किया जाए, सिलेंडर के दाम कम किए जाए, डीजल पेट्रोल की बेतहाशा वृद्धि है उसको कम किया जाए। आप जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता इस बात को लेकर प्रदर्शन करते हुए आप यहाँ उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे। जैसे आप देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर चाहे एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हो, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके विरोध के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन पूरे हरियाणा के अंदर किया। जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए गए पिछले दिनों के अंदर और लगातार 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं 80-80 पैसा करके, जैसे डॉक्टर धीरे धीरे इंजेक्शन ही लगाता वैसे इंजेक्शन लगाने का काम कर रहे हैं। तो हमारा अनुरोध है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से कि जल्द से जल्द जो ये बढ़ाए हुए दाम है इनको कम करें, क्योंकि आम आदमी जो है वो हर तरह से त्रस्त है। पिछले दिनों में नोटबंदी की मार उन पर सही, फिर कोरोना महामारी पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं उससे हर वर्ग दुखी है। दिल्ली के बाद पंजाब में आपकी सरकार आने के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। पंजाब में आपकी सरकार के बाद अब नेता हरियाणा में अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। वहीं गुरुग्राम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता के नेतृत्व में आप पार्टी ज्वाइन की गई है। आप सबका इस प्रांगण में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां। हमारे हरियाणा के प्रभारी सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता जी और हरियाणा के सह प्रभारी महेंद्र चौधरी जी आज सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी ज्वाइन करने के लिए आए थे और आज 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने पार्टी को ज्वाइन किया है और आने वाले समय में और अधिक कार्यकर्ता ज्वाइन करेंगे। ऑफिस को प्रणाम किया, अपनी साइकिल पर बैठा और चला गया बिना। उस आम आदमी की क्या सोच थी? साथियों, आज आप सबका इस प्रांगण में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां। दिल्ली पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी संगठन विस्तार पर जोर दे रही है। कई लोग आपका दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में गुहेला चीका में एडवोकेट रमेश कुमार आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। रमेश कुमार ने खुद कहा कि सभी पार्टियों से खफा होने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया। वहीं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद रमेश कुमार ने कहा कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी बड़े स्तर पर आएगी, बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी और दिन रात कार्यकर्ता मेहनत करेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि लोगों का रुझान आम आदमी पार्टी के लिए बढ़े। ये मैं
2005 में सुदर्शन टीवी। राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे मैं पिछले 20 सालों से सक्रिय हूँ हल्का गुला में। तो 2009 में भी मैंने आज़ाद चुनाव यहाँ से लड़ा था और मैंने आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ज्वाइन नहीं की है। पहले पत्रकार भी रहा हूँ प्रोफेशनल। तो पत्रकारिता के दौरान मैंने एक चीज़ देखी कि देश में एक आंदोलन खड़ा हुआ जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कानून बनाने की मुहिम पूरे देश में फैली और उस मुहिम में से एक साफ सुथरी पार्टी आम आदमी पार्टी निकल कर आई। पहचान ठीक है साहब। और जिंदगी में आम आदमी पार्टी मेरी पहली खबर पानीपत से, जहां नगर निगम हाउस की मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ। वहीं पार्षदों ने निगम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिसके चलते नगर निगम पार्षद लोकेश नागरू ने अपना इस्तीफा दे दिया और हाउस से बाहर निकल गए। दूसरी तरफ पार्षद विजय जैन ने कहा कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देगा। इन अधिकारियों के कारण आम जनता परेशान हो गई है। कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस निगम को खा रहे हैं अब सारे पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं, एक बार उस स्थान पे चले जाओ जो ईंट उस टाइम पड़ी थी वो वैसी जो कर्मचारी थे आपने आज तक बताया मेरे को? बताया कब बताया? मेरा ना एनडीसी से कोई रोल नहीं है, लेकिन मेरे को नॉलेज है थोड़ा सा। आप कहो ज्यादा तो मैं इसमें थोड़ा सा बोल सकता हूँ। मेरे 500 रुपये तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बताइए। रादौर की शहीद उधम सिंह धर्मशाला में आरएमपी चिकित्सकों की एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरस्वती विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह कर्मिच ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता आरएमपी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ऋषि पाल सैनी ने की। इस मौके पर सभी आरएमपी चिकित्सकों ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया। अपना नाम लेके ऋषिपाल अपना नाम ले लो। करनाल के गांव हरिसिंहपुरा के संस्कार भारती प्राइवेट स्कूल में 12वीं कक्षा के वीरन नाम के छात्र के हत्या के मामले में मुख्य आरोपी शुभम समेत 10 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। आपको बताते चली कि दोनों छात्रों के बीच पहले से रंजिश थी। शुभम नाम के छात्र ने चाकू से वीरेन पर हमला किया, जिससे वीरेन लहूलुहान हो गया, जिसके बाद स्कूल के लोगों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और छात्र को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के कुछ अंश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। स्कूल में हुई छात्र की हत्या की सूचना मिलते डीएसपी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और छानबीन में जुट गए, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सर, मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं बतौर यहाँ पे जो है प्रिंसिपल के पद पर हूँ। सर, मैं आज की घटना सर आज 24/3/2022 की आज मॉर्निंग में जैसे बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए जो है जैसे टीचर आए अटेंडेंस के बाद मैं 2 मिनट का इंस्ट्रक्शन दे रहा था टीचर्स को अबाउट प्रैक्टिकल। तो तभी जो है बच्चा शुभम सनोफ श्री विजेंदर उसने जो है वीरेन को जो है किसी धारदार चाकू से या किसी चीज़ से जो है इस पर हमला किया और बच्चा लहूलुहान होकर वहीं पर गिर पड़ा। जैसे बच्चे मेरे पास में ऑफिस में आए बताने के लिए, मैं तुरंत उठते ही जो है वो बच्चे के पास में गया तो तब तक वो बच्चा जो है बाहर कॉरिडोर में पड़ा हुआ था। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।